हमारे जीवन में एक की बहुत बड़ी महत्वता। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का बंटवारा करके गया, वसीयत लिख गया कि मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा बड़े बेटे को मिले, आधे का आधा हिस्सा छोटे बेटे को और चौथाई हिस्सा बेटी को मिले। आदमी तो गया मर और संपत्ति में छोड़ गया 19 ऊंट। कितने? 19। अब 19 ऊंट का बंटवारा करे तो कैसे करे? ऊंट को आधा थोड़ी काटोगे, कोई बंटवारा नहीं बने। सब परिवार में लड़ाई होने लगी। सब लोग बोले पैसे बांट, तो नहीं, जैसा वो कह के गया वैसे ही बांटेंगे। अब तो बहुत ज्यादा कलेश बढ़ गया। पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए उसके घर में। कोई बात नहीं, इधर उसका एक मित्र था, उसके घर से बाहर होकर के निकल रहा था। वो भी ऊंट चलाता था। उसका एक ऊंट उसके हाथ में था, अपने ऊंट को लिए जा रहा था। उसने पूछा, भाई मित्र का घर है, पूछना चाहिए क्या बात हो गई, इतनी भीड़ क्यों लगी है? पता लगा मित्र तो गया मर और उसकी संपत्ति का बंटवारा नहीं हो पा रहा। बोला मित्र था, चलो कोई बात नहीं, इसकी संपत्ति का बंटवारा करवा दिया जाए। अंदर गया, पूछा भाई कैसे कैसे क्या बंटवारा है? कि आधा हिस्सा बड़े बेटे को, उस आधे का आधा हिस्सा छोटे बेटे को और चौथाई हिस्सा बेटी को। कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है? कहा बड़ी बात क्यों नहीं, 19 ऊंट है, कैसे बांटोगे इनको? का बोला चलो कोई बात नहीं, मित्र है, अपना घाटा मैं सहन कर लूंगा, मैं अपने ऊंट को मिला देता हूं। एक ऊंट उसके पास था ना, 19 ऊंट में उसने अपना ऊंट मिला दिया। कितने हो गए? 20। 20 में से आधा हिस्सा बड़े बेटे को दे दिया, 10 ऊंट दे दिए बड़े बेटे को, 10 बचे। 10 में से आधा हिस्सा छोटे बेटे को, 5 ऊंट दे दिए। चौथाई हिस्सा बेटी को, 4 ऊंट बेटी को दे दिए। बचा एक। उसने अपना एक ऊंट निकाला और लेकर के चलने लगा। एक ऊंट के बगैर हिस्सा हुआ भी नहीं और एक ऊंट बटा भी नहीं। अगर एक ऊंट नहीं होता तो वो हिस्सा होता भी नहीं, और एक ऊंट अपना बटा भी नहीं उस हिस्से में। तो जीवन में भगवान है एक और हम हैं शून्य। ये शून्य होकर के अभिमान ना करें कि हम बहुत बड़े हो गए हैं। राम जी पुष्प वाटिका में फूल तोड़ रहे थे, तो जो फूल खिल चुके थे वो भगवान उनको ही तोड़ रहे हैं और दोने में रखते जा रहे हैं। तो जो अध खिले थे, खिले हुए